सीमा हमारे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम सीमा। हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मसला ये है कि जैसे नॉर्मल डेज़ होते हैं इसी तरह एक नॉर्मल डे था। तो मैंने उस दिन खाना नहीं बनाया था। सही है, तो मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। और ऐसे ही नॉर्मली मैंने जो नियरेस्ट पिज़्ज़ा शॉप थी वहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय आए, उनसे मैंने पेमेंट वगैरह कर दी, पिज़्ज़ा ले लिया। तो जैसे ही मैं पिज़्ज़ा लेके डोर बंद करने लगी तो उन्होंने कहा कि मैम आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो उस टाइम में इतनी जल्दी में थी, मैंने बगैर सोचे समझे उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इसी तरह एक दो दिन ही नंबर तो कोर्स जब वो आप एड्रेस देते तो तभी कॉन्टैक्ट नंबर तो तभी लेती नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ है कि अपना पर्सनल नंबर किसी से भी आप शेयर नहीं करो ना। तो बहरहाल एक दो दिन गुजर गए तो मेरे मोबाइल पे कॉल आई। कॉल अननोन नंबर से थी, मैंने रिसीव कर ली। तो वही साहब थे, उन्होंने कहा कि जस्ट हमने रिव्यू के लिए और ना ये हमने फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपके कमेंट जानने के लिए सिर्फ मैंने कॉल किया। उसके बाद ये हुआ कि उनकी कॉल्स मुस्तकिल आने लगी ना, और यही बहाने बहाने से वो कॉल्स करते थे। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा, मैं भी काफ़ी परेशान होने लगी कि ये क्या हो रहा है। फिर ये भी हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ना मेरे मोबाइल में उनकी काफ़ी सारी ना कॉल्स देख ली, मिस कॉल्स। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये किसका नंबर है, तो मैंने तो नॉर्मल बता दिया क्योंकि मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ा मुझे डांटा कि तुमने ऐसे अपना पर्सनल नंबर क्यों शेयर किया। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि एक दिन मैं ग्रोसरी करने जाने लगी। जैसे ही मैं स्टॉप पे पहुंची हूँ तो वो साहब वहाँ खड़े हुए थे पहले से। और एकदम से वो मेरे करीब आए और उन्होंने एकदम से ना मेरा हाथ पकड़ लिया स्टॉप पे, और वो कहने लगे कि तुम जो है ना अपने शौहर को छोड़ दो और मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मैं तो एकदम मतलब हक्का बक्का रह गई। मैं उनकी शक्ल देखने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं डर के मारे वापस पलट के ना घर आ गई और मैं मतलब बहुत घबरा गई, बिल्कुल अजीब ही हो गया सीन। मेरे पक्का होगा कि किसी आसपास के लोगों ने देखा होगा, जाहिर सी बात है। ये भी मुझे एक खौफ के मेरे हस्बैंड को अगर पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। खैर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं आज अपने हस्बैंड को ये बात बताऊंगी। शाम में जब वो ऑफिस से घर आए तो मैंने उनको पूरी बात शुरू से आखिर तक ना पूरी बात बता दी। खैर वो नाराज़ तो बहुत ज़्यादा हुए कि तुम्हें मुझे उसी दिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना नंबर शेयर नहीं करो, और सेकंड ये कि तुमने अननोन कॉल्स अगर आ रही थी तुमने रिसीव क्यों की। फिर मामला काफ़ी क्योंकि बिगड़ गया था, क्योंकि फिर आपको पता है कि लोग देख लेते हैं तो वो अजीब अजीब बातें भी करते हैं। फिर यही उन्होंने कहा कि मैं फिर कंप्लेन करता हूँ जाके। हम दोनों गए, हमने उनकी कंप्लेन की है थाने में। फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है बाकायदा तौर पे। और लेकिन इस वाक़ये के बाद से इतना मैं परेशान हो गई थी ना कि फिर हम इस शहर में रहे नहीं। हम क्योंकि बस एक खौफ दिल में ना, एक खौफ बैठ गया था। हाँ। एक हो जाता है ना बंदा कि क्योंकि मैं सारा दिन अकेली भी होती थी घर में। ठीक है, शाम में तकरीबन 7-8 बजे मेरे हस्बैंड वापस आते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो हम थोड़े साल के लिए कराची से मूव कर गए थे। अभी समझें कि रिसेंटली हमें कुछ टाइम हुआ है जो हम कराची आए। तो बन जाती ना वो बात आपके लिए। एक अजीब सा ना, जैसे आपके दिलो दिमाग पे खौफ सता रही है कि अगर डोल बैर बज रही है तो भाई कौन है, वो ही तो नहीं आ गया दोबारा से कि अगर वो छूट गया वो आ गया वापस तो वो बदला लेने आएगा। क्योंकि ये भी कॉमन है, बड़ी कॉमन है। सर हमने देखा लोग रिजेक्शन में कैसे फिर आके वो करते हैं, वो एसिड बर्न विक्टिम्स देखते हैं, रिवेंज लेते हैं आके। अच्छा, इनके केस के अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर ये पहले दिन से ही अपने हस्बैंड को बता देती तो शायद सिचुएशन कुछ बेहतर होती। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, बच्चे हों या ख़वातीन हों घरेलू, वो बताती नहीं है। वो कहती हैं हस्बैंड क्या फील करेगा, पता नहीं कौन। एक इन्हीं से रिलेट करता हूँ। कल ही एक लेडी मेरे पास आई, उनका केस कुछ और था। कॉल आने लग गई, अचानक बैठी हुई थी। मैंने कहा आप सुन लीजिए, कोई इशू नहीं है। वो कहती हैं वो एक ऐप के थ्रू मैंने वो लिया था, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया है, मैं 2 बच्चों के साथ थी। अब वो साहब जो है मुझे नंबर बदल बदल के कॉल कर रहे हैं कि जी आप सिंगल हैं या आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, तो मैं दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये कल हुआ है।
ओह, ये जो हम देखो हम टैक्सी सर्विसेज जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जी, ये वाकई उन ड्राइवर्स ने पैसे दिए। एग्जैक्टली। अब मैंने उनसे कहा बीबी आपको तो ये पहले सोचना चाहिए था, आप तो दूसरे मैटर में आई हुई हैं, तो आपने कोई कंप्लेन की, आप उन्हीं की कंपनी में कंप्लेन कर दें पुलिस का। और सबसे देखें, आपने 15 मिलाना है और उनका बाकायदा कंप्लेंट सेल है, वो फिर आपसे दोबारा फिर वो फीडबैक लेते हैं। अच्छा जी आपने कल कॉल की थी तो हमारी तरफ से कोई आया या नहीं आया, हमें बताएं। फिर उनको रिपोर्ट करनी होती है ऊपर कि जी वाकई में कंप्लेन क्लोज करें या ना करें। कुछ भी ऐसा होता है 15 पे कॉल करें और फिर सेफ साइड के ऊपर अपनी लोकेशन शेयर कर दिया करें, ड्राइवर की डिटेल शेयर कर दें अपनी फैमिलीज को। एक तो ये, दूसरा ये जो लोग तंग करते हैं, ये भी देखे ना, आप जबरदस्ती कोई किसी को कॉल कर रहे हैं, चीजें कर रहा है, इसके ऊपर भी बाकायदा ये पीनल ऑफेंस है ना, इस पे पनिशमेंट हो सकती है, पनिशेबल ऑफेंस है। फौरन इन्फॉर्म करें। अगर ये पहले दिन अपने हस्बैंड को बता देती तो ठीक है। देखिए हमें पता है हमारा निज़ाम कैसा है, लेकिन फिर भी आप कंप्लेन करें, अपने राइट्स का भरपूर इस्तेमाल करें, आखिरी हद तक जाएं, घबराएं नहीं किसी चीज़ से। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस हमारी है, मुल्क हमारा है, अदालतें हैं, आप फेस करें। अब इनका सुन के मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि जिस तरह के हालात हो गए। और सबसे पेनफुल ये होता है जबकि आपके हस्बैंड जब मिस कॉल्स देखता है ना, फोन हाइड कर रही हैं, और वो समझेगा पता नहीं क्यों छुपा रही हैं, मुझसे छुपा रही हैं, पता नहीं क्या है। तकलीफ में है कि भाई कोई बंदा, अच्छा यूजुअली हम मगर सॉरी इनके हस्बैंड इनके साथ ये बड़ा पॉजिटिव था। साथ दिया उन्होंने। देखिए आप उनसे ऐसा पूछा, नहीं, Exactly. वो देखिए वो जगह छोड़ के चले गए, तो ऑफ कोर्स वो हाँ। हस्बैंड के साथ थे। अच्छा, ये खवातीन के साथ वाकई बहुत होता है कि जैसे अगर फर्ज करें हमारे जो राइडर्स, क्योंकि हम जो खवातीन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हैं, खैर बंदे भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, ये वैसा दिए हारू भी यहाँ पे बैठे हुए, तो वो जो राइडर्स होते हैं ना, फिर वो भी कहीं ना कहीं वो ऑफ कोर्स वो आपको जब डिटेल्स भेजते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे भी देख ले, फिर उनके सामने आपकी आइडेंटिटी भी आ जाती है कि अच्छा ये कौन है। अच्छा, मेरा एक उसूल है, व्हेनेवर एनीवन मेक्स अ डिलीवरी, तो जिस नंबर से उन्होंने कॉल या मैसेज किया होता है कि मैम हम आ गए या पहुंचे हुए गेट पे, वंस आई रिसीव माय पार्सल आई ऑलवेज ब्लॉक दैट नंबर। ये मैं कॉमन प्रैक्टिस रखी हुई, बिकॉज हर बार नहीं, कभी कभी जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि उनके आपको भी पता होता है कि राइडर को जो मैसेज आता है तो वो राइडर रिपीट, और उनको भी पता होता है मदिया बाजी मैं आपका तो अब ऐसा भी है ना कि मतलब ऐसे नहीं कि डिफरेंट राइडर्स आते हैं, वो असाइंड होते हैं। उसके लिए बेस्ट है कि डोरबेल बजाए मेड जाके उनसे खुद बात करे, चीज रिसीव कर ले और ले आए। बिकॉज आप जरा हाउस हेल्प को भी इंस्ट्रक्ट कर दें कि भाई कोई आएगा, आज मुझे मैसेज आया है कि पार्सल डिलीवर हो जाएगा, कंपनी का भी अब तो आ जाता है, तो बेटर कि आप उन नंबर्स को ब्लॉक कर दें। बट जनरली अब अगेन पॉजिटिविटी जिससे वो कह रहे हैं कि हर किस्म के लोग हैं इसके अंदर। अब जो बच्चे डिलीवर कर रहे हैं तो वो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, तो वो उनको ये मामला पता है और रिस्पेक्टफुल भी हैं, ऐसा नहीं है। अगेन अब देखिए मैं, क्योंकि अब वही बात, हम चाहे आज जितने मर्जी बैठ के पढ़ने की बात करें, हमारे मैं ड्रामास को क्यों कहती हूँ कि वाकई आप एक ड्रामा पे एक सीन आ जाए, वही एक सीन आपको लगे ना, ड्रामा जो है ना बैन करवा के रहे हैं, ड्रामे यही लग रहा है, मैं ये चाह रही हूँ ड्रामों में चीजें डालें। मैं ये एग्जैक्टली मैं Positivity show, समझ आ गई। ड्रामास की इतनी बड़ी पावर है कि आप माँ बाप में कहती हूँ क्या क्या कि थक जाए नहीं, लेकिन आप ड्रामा में कहीं से देख लेना तो आप कहते हैं यार देखो ना, अब लोगों को ये मैंने देखा कि लोग मिलती है, खवातीन मिलती है तो ड्रामास को बैठ के डिस्कस कर रही थी। वैसे आप उनको जितना मर्जी अम्मी बचपन से तरबियत कर रही हो, उससे नहीं सीखेंगी, वो सीखेंगी ड्रामा से। तो हमने ड्रामा से भी देखा होता है कि जो लड़की जिसको कोई ऐसा बंदा स्टॉक करो, हरास कराओ, तो वो भी डर रही होती है, और फिर हमें लग रहा होता है देखो ना ये हम भी बजाए कि अगर वो लड़की हमें दिखा दे शानदार, वो पहले जाके चमाटा मार के आ जाए, तो बाकी लड़कियां में क्या हमने भी मारना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पेरेंट्स को चाहिए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और की स्टडी हमारे साथ मौजूद है।